हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स में पिछले लेक्चर में पढ़े थे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे गाइस। और उस प्लेन मिरर में मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। देन हम लोग अभी प्लेन मिरर से आगे कंटिन्यू करते हैं लाइट चैप्टर में। उस लाइट चैप्टर में आगे जब कंटिन्यू करते हैं तो अगला टॉपिक आता है गाइस। आगे जो टॉपिक आता है उसका नाम है आपका क्या, उसका क्या नाम है गाइस? उसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। क्यों गाइस? लेटरल इन्वर्जन होता क्या है ये आपको जानना है। लेटरल इन्वर्जन कुछ नहीं है। सपोज आप देखिए, कोई ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। जब उसका इमेज बनेगा तो वो राइट साइड में नजर आएगा। क्या मैंने बोला? कोई ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, अगर उसका इमेज बने तो वो राइट साइड में नजर आता है। उसी को आप बोलते हो क्या? लेटरल इन्वर्जन। देन इसे अगर डिफाइन किया जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप लिख सकते हो क्या? लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट appear right side in image। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है वो आपको इमेज में कैसा? राइट साइड में दिखेगा। डेट मीन्स आपको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करें गाइस, तो यहाँ देखना क्या है, यहाँ क्या है, मान लो कि क्या है, एक मिरर है। क्या है गाइस? एक मिरर है। इस मिरर में आर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट है, बट आपको जो है ना आर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट है, और जो है ना ए अगर इमेज की बात करें तो इमेज की अगर बात करते हैं तो इमेज कैसा बनेगा गाइस? ऐसे बनेगा। तो क्या ये आपको ऑब्जेक्ट में कैसा दिख रहा था? ऑब्जेक्ट में आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दिख रहा था, और आपको जो है ना जैसे ही अगर आप इसके इमेज बनाएं तो क्या ये राइट साइड में दिख रहा है? अगर एक्चुअल में ऐसे बात करें एक और, तो अगर बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे आप सब देखेंगे, आप सब देखे हुईएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या ये सही है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वही होता है? हाँ भाई, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि जो लेफ्ट साइड नजर आता है ऑब्जेक्ट में वो राइट साइड इमेज में आपको नजर आएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वैन को अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस वैन में क्या आपको कैसा लिखा हुआ नजर आता है? वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा लिखा हुआ, जो आपको एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा हुआ रहता है वो कैसा रहता है? यहाँ देखिएगा, वो आपको कुछ इस तरीके से रहता है गाइस। कैसा रहता है गाइस? यहाँ देखिएगा, ये आपका इमेज मिरर है, आपका एम्बुलेंस जो है ना ऐसे लिखा रहता है। यहां देखिएगा, क्या एम्बुलेंस आपको वैन पे ऐसा लिखा हुआ नजर आता है? हाँ गाइस, आपको वैन पे जो है ना ऐसा लिखा हुआ नजर आता है। बट अगर बात करें, क्या आपको दिखता कैसे है? मिरर के अंदर आप मिरर में देखते हो, दैट मीन्स आपको एक यहाँ से आपकी गाड़ी जा रही है, इस साइड से एम्बुलेंस आ रहा है, बट एम्बुलेंस जब आ रहा है तो वो वर्ड आपको यहाँ पे सीधा नजर आता है, वहां यहाँ पे आपको सीधा नजर आता है। कैसे? जैसे ये लेफ्ट साइड है तो ये आपको जो है ना राइट साइड आपको कैसा लिखा हुआ आएगा? ऐसा AMBULANCE। क्या ये आपको ऐसा नजर आता है लिखा हुआ? हाँ गाइस, आपको ऐसा नजर आएगा। तो आपको मैंने क्या बोला कि अगर एम्बुलेंस वैन को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको जो है ना उस वैन को ऑब्जर्व करने के बाद उस पर लिखा रहता है एम्बुलेंस, कुछ ऐसे लिखा रहता है, बट आपको दिखाई ऐसे देता है मिरर में अगर आप देखते हो तो ये क्या है? ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन के कारण। ठीक है। देन आगे बात करते हैं
इस स्लाइड में आगे जो टॉपिक है उसका नाम है स्फेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर आपका खत्म हुआ। देन आगे जब बात करते हैं उसका नाम है क्या, स्फेरिकल मिरर। देन स्फेरिकल मिरर को आप देखना क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब देखो गाइस स्फेरिकल मिरर का डिफाइन पहले करेंगे। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, मैंने क्या बोला कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या मैंने बोला, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, उसी को क्या बोल रहे हैं गाइस, उसी को आप बोले हैं क्या, उसी को आप बोले हैं स्फेरिकल मिरर। तो अगर डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, द मिरर व्हेन reflecting surface whose क्या आप बोल सकते हैं, whose part of hollow sphere, क्या मैंने बोला क्या, अ मिरर, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, किसका पार्ट हो, हॉलो स्फीयर। गाइस हॉलो स्फीयर होता क्या है, ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, अगर ये पूरा अगर ऐसे किया जाए तो क्या एक स्फीयर नजर आ रहा है, अरे गाइस एक स्फीयर नजर आ रहा है। अगर स्फीयर नजर आ रहा है तो गाइस हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखो ये स्फीयर, ये अगर बात करें यहाँ पे ऐसे ऐसा, ठीक है, एक इसी का पार्ट है जो ना, आपको स्फीयर का भी एक पार्ट ऐसा भी नजर आता है, ठीक है गाइस, ऐसा नजर आएगा। तो आपको इससे क्या पता चला कि अब देखो इसमें दो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको जो है ना ये है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो है ना ये आपको क्या है, ये जो है ना कोटेड सरफेस है गाइस। कोटेड सरफेस अगर हम आपको बोले तो प्लेन मिरर में जब हम पढ़ा रहे थे तो हम वहां पे बोले थे क्या कि मिरर होता क्या है, वहां पे डिफाइन किए थे। मिरर को हम आपको डिफाइन किए थे क्या कि शाइनिंग सरफेस होता है जो कि मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उसका एक साइड, उसका ये वन सरफेस जो है ना कोटेड होता है, किससे, सिल्वर से। और हम आपको वहां पे ये भी बताए थे गाइस कि सिल्वर से ही ज्यादातर क्यों कोटेड होता है, क्योंकि सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, इस कारण जो है ना सिल्वर से कोटेड किया जाता है। तो ये कोटेड सरफेस है, ठीक है, ये आपको जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है गाइस। अब आगे बात करते हैं, अगर आगे बात करें गाइस तो आगे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको याद क्या रखना है गाइस, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर का टाइप आपको जो है ना पढ़ना है। यहाँ पे भी देखिए तो ये भी जो है ना आपको कोटेड सरफेस है, और यहाँ पे देखें तो ये जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है गाइस। देन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है ना दो प्रकार का होता है, क्या होता है, दो प्रकार का, एक तो होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर की बात करें गाइस तो कनकेव मिरर दैट मीन्स वो कन्वर्ज करेगा, रे ऑफ लाइट को क्या कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज और डाइवर्ज हम आपको पहले भी पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं गाइस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा मिरर जो कि रे ऑफ लाइट उस पर टकराने के बाद में, और रे ऑफ लाइट जब उससे टकराकर जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसे कन्वर्ज करेगा, वैसे मिरर को हम लोग क्या कन्वर्जिंग बोल सकते हैं गाइस। अगर हम बोले क्या कि कन्वेक्स मिरर, तो आपको कन्वेक्स मिरर क्या है कि जो रे ऑफ लाइट उस पर फॉल कर रहा है मिरर पे और उसे जो है ना डाइवर्ज कर रहा है, तो क्या उसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और देखो गाइस कन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं गाइस तो
आप उसे दूसरा नाम कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर क्योंकि आप रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इस कारण उसको जो है ना कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे जब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट टाइप आपको मैं क्या बोला था, फर्स्ट में बोला था क्या, आपको जो है कनकेव मिरर, आपको इस कनकेव मिरर, इसी का दूसरा नाम क्या बोले थे, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है गाइस, अब हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। क्या है, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो हम क्या बोलेंगे गाइस कि देखो ये जो है ना एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का एक जो पार्ट है, इसे आउटर जो है ना आउटर सरफेस कोटेड है। क्या है गाइस, कोटेड है, डस्टबिन कोटेड है। ठीक है, और इनर सरफेस जो है ना रिफ्लेक्टिंग है, इनर सरफेस जो है ना आपको रिफ्लेक्टिंग है। क्या है, इनर सरफेस जो है ना आपको रिफ्लेक्टिंग है। तो हम बोल सकते हैं क्या, अगर इसको लिखना हो तो क्या बोल सकते हैं, द स्फेरिकल मिरर whose inner surface is reflecting। क्या इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, हाँ गाइस कर सकते हैं बिल्कुल। क्या मैंने बोला, द स्फेरिकल मिरर whose inner surface is reflecting, वही है whose inner surface is reflecting। जो है ना इनर सरफेस कैसा है गाइस, रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्ट, यहाँ पे फॉल, कोई लाइट फॉल करेगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। वैसे मिरर को हम क्या बोले हैं गाइस, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है गाइस, देन आगे बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। या इसको बोलते हैं दूसरा नाम क्या, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर। देखो गाइस, फिर उसी प्रकार अगर डायग्राम के थ्रू समझे तो डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो देखो गाइस, ये जो है ना इनर सरफेस जो है ना आपको इसमें कोटेड होता है। क्या होता है, इनर सरफेस जो है ना आपको कोटेड होता है, और इसमें जो है ना आउटर सरफेस जो है ना आपको रिफ्लेक्टिंग होता है। क्या होता है गाइस, आउटर सरफेस जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। ठीक है गाइस, क्या बोले, आउटर सरफेस जो है ना आपको रिफ्लेक्टिंग कहलाता है, और इनर सरफेस आपको क्या कहलाता है गाइस, कोटेड। ठीक है, तो आपको हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं, द मिरर whose outer surface, क्या गाइस, outer surface is reflecting। क्या ये बात कहना गलत है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में क्या बता रहा है कि देखिए आउटर सरफेस जो है ना वो आपको रिफ्लेक्टिंग है। कोई रे ऑफ लाइट आएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको जो है ना आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो उसे क्या, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और उसको जो है ना आपको डाइवर्जिंग बोलते हैं। अगर इनर सरफेस जो है ना रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको कनकेव मिरर बोलते हैं और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है गाइस, अगर हम इसे याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए अपने हैंड का यूज करेंगे। किसका, हैंड का यूज करेंगे गाइस, और इस हैंड का यूज करेंगे तो यहाँ आपको ऐसे बनाना है। क्या, ऐसे बनाना है। अगर ये सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा,
ये आपको कनकेव मिरर कहलाएगा। अगर ये इनर सरफेस है गाइस, ये इनर सरफेस आपको क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा, कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है गाइस। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर ये यहाँ पे कोई लाइट आता है और यहाँ से टकरा के जाता है, यहाँ से कोई लाइट आता है और इसी से ऊपर टकरा के जाता है, तो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तो इसको, इस मिरर का नाम क्या हो जाएगा गाइस, इस मिरर का नाम हो जाएगा आपको कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको